सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो नाम होगा एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वर्ड आता है एल्काइन। और दूसरा ये देखा था कि डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 कितने कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होती है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। 6 तक मैंने बताया था 6 से अगर 6 कार्बन अटैच्ड हैं तो सफिक्स प्रीफिक्स लगता है हमारा हेक्स, जैसे 6 कार्बन वाला एल्केन कहलाएगा हमारा हेक्सेन। ऐसे ही 7 कार्बन वाला हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 कार्बन वाला अगर हमारा एल्केन है तो होगा उसका नाम नॉनेन। ऐसे 10 कार्बन वाला डेकेन। बट ये मैंने यहीं तक बताया था लास्ट वीडियो में, रीज़न बीइंग बिकॉज आपके जो कोर्स में है आपके एनसीईआरटी में यहीं तक है और जनरली क्वेश्चंस यहीं तक आते हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल में करना है तो ये 4 और है। एनीवेज अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई करके एक लिंक होगा, वो खोल के आप पिछली वीडियो देख सकते हैं बिकॉज ये रिलेटेड ही होएगी। ये वाली वीडियो रिलेट करेंगे हम, इसमें बेसिकली नॉमेनक्लेचर वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो इतना लास्ट क्लास में कर लिया। जैसे कि अगर 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, ये हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर, सिर्फ ढांचा, ठीक है। मैंने इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करने डिपेंडिंग ऑन कितने, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, एक बन चुके हैं, 2 3 एंड 4, ठीक है। ये वाला कार्बन कंप्लीट, यहाँ भी 1 2 3 और एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन अटैच्ड है नाम आएगा इथ, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वर्ड आएगा एन, ठीक है, इथेन। यही हमने लास्ट क्लास में किया था, दिस इज इथेन। अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाती हूँ, बीच में डबल बॉन्ड लगाती हूँ तो एल्कीन बन रहा है 2 कार्बन वाला। अगेन बॉन्ड्स कंप्लीट कर लो, 1 2 ऑलरेडी ने, 3 4 2 हाइड्रोजन लगाए, यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं, 2 और हाइड्रोजन लगाए, 4 बॉन्ड्स इसके पास है, 4 इसके पास है, कंप्लीट हमारी वैलेंसी। कंपाउंड का नाम होगा इथ क्योंकि 2 कार्बन है, और आगे इन, इथीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ एल्कीन है। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब देखो, अब क्या बात है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है इनकी जगह और कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, मैंने हाइड्रोजन हटा के ऐसा कोई मोनोवैलेंट एटम लगा दिया, वर्ड आता है मोनोवैलेंट एटम। इसका मतलब क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम का जिसकी सिंगल वैलेंसी हो। मोनो मतलब 1, वैलेंट वर्ड वैलेंसी से आया है, जिसकी सिंगल वैलेंसी हो। जैसे ऐसे कोई कंपाउंड आप यहाँ पे देख लो, मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, मैं कोई भी हाइड्रोजन हटा सकती हूँ, दैट इज़ टोटली अप टू मी। और इसकी जगह ऐसा कोई कंपाउंड लगाए, जैसे या तो मैं OH लगा सकती हूँ, ठीक है, ऐसे देख लो OH, या तो ये लगा सकती हूँ, ठीक है, या फिर क्या लगा सकती हूँ, CHO लगा सकती हूँ, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, या फिर Cl लगा सकती हूँ, या फ्लोरीन, अलग अलग ग्रुप्स लगा सकती हूँ सच दैट सिंगल बॉन्ड बनाऊँ मैं यहाँ, ठीक है। मोनोवैलेंट कंपाउंड्स हुए, ये सब मोनोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। जैसे मैंने यहाँ OH लगा दिया तो कंपाउंड का नाम कुछ और हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो अब हम इन सब का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड्स क्या क्या होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टोटल नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स का क्या होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिख दी है फंक्शनल ग्रुप की, उनका फॉर्मूला क्या होगा और प्रीफिक्स या सफिक्स क्या लगेगा। पहले टेबल बताती हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया ऐसा कोई ग्रुप जो हाइड्रोजन की जगह लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन हटा के कोई मोनोवैलेंट ग्रुप लगाएंगे, यानी सिंगल वैलेंसी वाला। यहाँ देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबके पास, है ना, यहाँ वाला बॉन्ड देखना है, ये नहीं देखना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल वैलेंसी है। अगर ग्रुप लगेगा Cl, ठीक है, Cl क्लोरीन का सिंबल होता है तो वहीं से वर्ड आया क्लोरो। और इसका प्रीफिक्स होगा, यहाँ पे मैं P लिख रही हूँ, P का मतलब कि ये प्रीफिक्स में आएगा, ठीक है, ये आएगा प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स यानी जो पहले लगे वर्ड के आगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता होगा प्रीफिक्स वो होते हैं जो वर्ड से पहले लगे, और सफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के बाद लगे, ठीक है। बताऊंगी कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ब्रोमो हुआ Br, ब्रोमो ऐसे ही लिखेंगे, सिंबल ये Br हुआ, ठीक है, Br सिंबल होगा, ठीक है। अगेन ये प्रीफिक्स है, यूज़ करना बताऊंगी मैं। आगे पूरी टेबल कंटिन्यू कर लो एक बार। अल्कोहलिक अगर ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप हो, तो आगे फॉर्मूला लगेगा OH और वर्ड आएगा, अब आगे ये सब सफिक्स है, ठीक है। आगे के सभी जो यूज़ होंगे वो एंड में यूज़ होंगे OL, ठीक है।
एल्डिहाइड के लिए यूज़ होगा CHO बोलते हैं, या तो आप लॉन्ग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, या फिर शॉर्ट में CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये होगा हमारा Al, एंड में Al आएगा, ऐसे ही कीटोन के एंड में ONE ओन आएगा, C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ये। अब मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या बोर्ड पे बोल रही हूँ, बट ये टेबल एज इट इज़ यही लिखी हुई है, मैं रब नहीं करूँगी, ये ग्रुप्स भी एज इट इज़ लिखे हुए हैं। अब इधर कंपाउंड पे आओ, जब मैं यहाँ अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करूँगी उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ ये सब। फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, 2 कार्बन वाला है, तो वर्ड क्या आना चाहिए, यहाँ टेबल से देखो 2 कार्बन है तो इथ, वर्ड आएगा इथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड क्या यूज़ होगा, इथेन, ठीक है। अब क्या करूँ, इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकती हूँ मैं, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज सिंपल इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से गेम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इस हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ ये वाला ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं ग्रुप्स हैं, मैंने लगा दिया फर्स्ट ग्रुप यहाँ Cl, ठीक है। Cl जैसे ही लगाया प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ इथेन के आगे प्रीफिक्स मतलब आगे, तो यहाँ लिखूंगी मैं क्लोरो, तो ये वर्ड आएगा क्लोरो इथेन, और ये स्मॉल में लिखेंगे, ई स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। आगे देख लो, अब मैंने क्या किया, यहाँ क्लोरीन हटा के एक और ग्रुप लगा दिया, ब्रोमीन, सेकेंड वाला। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड हुआ ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन लगाया ग्रुप, वर्ड क्या हुआ, ब्रोमो, तो मैं यहाँ क्लोरो हटा के वर्ड क्या लिखूंगी, ब्रोमो, ठीक है। आई होप धीरे धीरे अब क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद थर्ड केस में मैंने क्या किया, OH ग्रुप लगाया, इसको हटा के, अब मैं ये इथेन नहीं चेंज करी, इसी को हटा के मैंने ग्रुप लगाया OH, ठीक है। जब मैंने OH ग्रुप लगाया, ये हुआ हमारा अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप हुआ। इसके आगे हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, OL, तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब कंपाउंड का नाम क्या होगा, ध्यान दो, 2 कार्बन वाला है तो होना चाहिए क्या, पहले तो वर्ड होना चाहिए इथेन, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगे, तो बाद में क्या लगेगा इसका, OL, तो OL एंड में लगेगा इथेनॉल, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या होता है, एक छोटा सा रूल होता है, रूल क्या कहता है कि जब कोई 2 वॉवल्स एक साथ आ जाएं, जैसे E और O, आपको वॉवल्स पता होंगे, AEIOU, ठीक है, आई होप कि ये सब आपको पता है, ठीक है ना। तो जब 2 वॉवल्स एक साथ आ जाते हैं तो हम पहले वाला वॉवल हटा देते हैं, ऐसा रूल कहता है। तो मैंने क्या किया, ये E हटा दिया, तो इथेनॉल की स्पेलिंग क्या हुई, ETHANOL, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, एग्जैक्टली टेबल से देख देख के ही कर रही हूँ, बस एक छोटा सा रूल लगाया बीच में कि ई हट जाता है, एक वॉवल जो पहला वाला वॉवल है वो हट जाता है अगर 2 वॉवल्स एक साथ आए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स ये लिखे हुए हैं। अब क्या है, ये मैं एकदम समराइज फॉर्म दे रही हूँ, जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में बहुत लंबे से रूल्स के अलग अलग रूल्स दिए हुए हैं, बहुत सारा लंबी सी लिस्ट बनी हुई है, कुछ भी नहीं है रूल्स, एक टेबल अगर याद हो और इतनी चीज़ें पता हो तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, नॉमेनक्लेचर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लो, सो मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख दिए, आपको इनका नॉमेनक्लेचर बताना है, ठीक है। अगर कार्बन, यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन एटम्स है, वो वाली टेबल रेफर करो, 4 कार्बन एटम्स वाले जो ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा, ब्यूट, तो वर्ड आएगा यहाँ ब्यूट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये एल्केन है, आपको दिख रहा है सब सिंगल बॉन्ड है, तो होना चाहिए ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप है OH, तो वर्ड क्या आएगा, ऑल, तो ये होगा ऑल, अगेन ई हट जाएगा बीच का, तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। अब एक चीज़ समझो, इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अगर मुझे थोड़ा सा छोटा करके लिखना है तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH3 CH2 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 OH, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस हाइड्रोजन को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके लिख दिया है। तो अगर इस तरह भी स्ट्रक्चर लिखा हो तो आंसर सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी है। आगे देखो, ये वाला ग्रुप, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4,
इसे गिनना मत भूलना, कई स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसे गिनना है ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या है, CHO ग्रुप है। तो अब क्या है, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 एंड 4 हैं, 4 कार्बन एटम्स है, तो वहाँ टेबल के अकॉर्डिंग वर्ड क्या आएगा, ब्यूट, अगेन ब्यूट वर्ड आएगा, ठीक है। ये वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग वैसे होना क्या चाहिए, ये एल्केन है तो ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा है, CHO वाला फंक्शनल ग्रुप। जब ये फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा है तो वर्ड क्या आएगा, अल, AL, ठीक है। तो अगेन ये जो वर्ड है ई बीच में से हट जाएगा, ब्यूटेनल, ऐसे लिखेंगे ब्यूटेनल, ठीक है। अब क्या है, अगर मुझे यहाँ पे कीटोन लिखना है, कीटोन लिखना है तो ये ग्रुप क्या होगा, अगर एक एग्जाम्पल लेकर चलूँ, ये होगा C+O। देखो ये जो ग्रुप है C+O, सारे ग्रुप्स देख लो एक बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये 2 बॉन्ड से अटैच्ड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, एक अपने लेफ्ट साइड वाले कार्बन से और एक राइट से, ठीक है। ये चीज़ समझो, यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं कीटोन वाले ग्रुप में, बाकी सब में एक एक बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। तो अब ये ग्रुप मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ये होगा CH3, अगर मैं पूरा लिखूँ तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब काउंट करो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो वर्ड क्या आएगा, प्रोप, ठीक है। क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड्स है तो वर्ड आएगा प्रोपेन, ठीक है। और ये ग्रुप क्या कहलाता है, ONE, ओन, 1 नहीं है उसे ONE, ओन पढ़ेंगे तो प्रोपेन ओन होना चाहिए, ये बीच में से ई हट जाएगा, प्रोपेनोन। तो ये होता है नोमेनक्लेचर। अब क्या करूँगी मैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ज़्यादा बेटर होगा आप कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। ये टेबल आपको बार बार रेफर करनी पड़ेगी, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कहीं नोट डाउन करें और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये प्रोपेनॉन ऐसे लगता है, ये ब्यूटेनल और ब्यूटेनॉल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले खुद प्रैक्टिस करें और उसके बाद बोर्ड पे आंसर्स देखें, ठीक है। फर्स्ट इज दिस। अब इसको आप अगर एलोंगेटेड फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 और Br, ठीक है। ये और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। NCERT में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म, जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो इस तरह देखेंगे। कंपाउंड देख लो, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनो, 1 2 3 कार्बन एटम्स, तो वर्ड क्या आना चाहिए, 3 कार्बन एटम्स वाला प्रोप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड आना चाहिए एन। इसके बाद क्योंकि यहाँ ब्रोमीन अटैच है तो वर्ड क्या आना चाहिए, इसके आगे आना चाहिए, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसमें वर्ड आगे आता है तो क्या आएगा वर्ड, ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमीन है तो वर्ड आएगा ब्रोमो, ऐसे ही क्लोरीन होता है तो वर्ड आता क्लोरो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होगा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। ये देख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने हैं, 1 एंड 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स है तो वर्ड क्या आना चाहिए, इथ। सिंगल बॉन्ड है इथेन, यहाँ क्लोरो है, वर्ड आगे तो आ जाएगा क्लोरो, तो ये होगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, ठीक है। सिंगल लाइन में लिखेंगे, गैप नहीं देंगे बीच में बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये सब रूल्स किसने बनाए, कौन डिसाइड करता है कि ये ऐसे होना चाहिए स्ट्रक्चर या ऐसे होना चाहिए, मैंने नहीं डिसाइड करे, बुक ने नहीं डिसाइड करे। दिस वाज वन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ठीक है। ये आपने पहले भी सुना होगा, ये एक यूनियन होती है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड, एक यूनियन होती है। अब जैसे आपका घर पे नाम अलग होगा, ठीक है, स्कूल में हो सकता है आपका नाम अलग हो, सेम ना हो, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि आपको किस नाम से बुलाएं, ठीक है। तो कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके स्कूल से भी अच्छे दोस्त होते हैं और घर पे भी अच्छे ही दोस्त होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्कूल वाले नाम से बुलाएं कि घर वाले, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए दो अलग अलग नामों की, इसलिए एक यूनियन बनाई गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि भाई एक जो स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका एक ही नाम होगा।
अब क्या है, ये जो केमिस्ट्री है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडियंस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉरेन में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, ओवरऑल वर्ल्ड ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। अब क्या है, अब जर्मन में जब जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो उसमें जब आप ये फॉर्मूला लिखें तो उसका कोई और नाम ना हो, यही नाम हो। ये इंश्योर करने के लिए IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने कुछ फॉर्मूलेज बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग ये जो नेम्स हैं, ये नेमिंग हर जगह ओवरऑल वर्ल्ड, चाहे आप कोई मर्जी लैंग्वेज उठा के देख लो, यही नेम्स यूज़ होंगे, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए एक ही नाम फिक्स कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि ये नाम हम रखेंगे इस कंपाउंड का। ऐसे हर एक कंपाउंड का नाम रखा, और ये उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि ब्रोमो प्रोपेन ऐसे लिखते हैं, प्रोपेन ब्रोमो नहीं लिखते हम, या फिर इथेन ऐसे क्यों लिखते हैं, इथेन की स्पेलिंग ये क्यों होती है, ये सब चीज़ें सब IUPAC ने डिसाइड करी, ठीक है। बैक टू दिस CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन आप खुद ट्राई कीजिए एक बार वेट करके, ठीक है, पॉज करके वीडियो ट्राई कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होगा, 1 2 3 कार्बन्स, तो होना क्या चाहिए, प्रोप, अगेन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ क्या देखो, ये ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप है। वर्ड क्या यूज़ होता है, ONE ओन, वन नहीं, ONE ओन। मुझे पता है आपके दिमाग में अभी वो वन ही चल रहा है, बट ये ओन है, प्रोपेनोन, यहाँ से ई हट गया, ठीक है ना, प्रोपेनोन। यहाँ पे देख लो ग्रुप साइक्लिक है, ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था। साइक्लिक ग्रुप वर्ड, साइक्लिक ग्रुप होता है तो वर्ड आता है साइक्लो, ठीक है, साइक्लिक मतलब ऐसे रिंग फॉर्म में अगर ग्रुप हो तो वर्ड आता है साइक्लो। अब उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स है। 5 कार्बन्स के लिए वर्ड आता है पेंट, अगेन आप टेबल रेफर कर सकते हैं, 5 कार्बन्स के लिए वर्ड पेंट आता है। हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन, तो ये होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन। यहाँ ट्राई कीजिए, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। इस बार ब्रोमीन इस तरफ लगा हुआ है, क्योंकि ब्रोमीन इस तरफ लगा हुआ है तो ये क्या है, अब बात बराबर है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ठीक है, बात एकदम सेम है। हाँ, अगर इधर कहीं लगा होता है तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो नॉमेनक्लेचर में एडवांस क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगी, उसमें थोड़ा एडवांस नॉमेनक्लेचर होगा, इसमें बेसिक पे ही रहेंगे हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो वर्ड क्या होगा, 5 कार्बन एटम्स, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड, आगे वर्ड क्या आएगा, ब्रोमो, तो ये कंपाउंड क्या हुआ हमारा, ब्रोमोपेंटेन, पी छोटा हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमोपेंटेन। यहाँ देख लो, ध्यान से करना, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स है, 3 नहीं है, इसको भी कंसिडर करना है। इसको अगर ऐसे लिखूँ मैं, CH3 CH2 CH2 CHO, ऐसा कुछ लिखूँ तो भी बात सेम है, ऐसा भी लिखा तो भी सेम है। कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन में वर्ड आता है ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स है हर जगह तो ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड मैंने बीच में नहीं लगाए, ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस, लगाओ या ना लगाओ, आंसर सेम है, गलत नहीं होता, ठीक है। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद यहाँ पे CHO ग्रुप है तो ब्यूटेनल, ठीक है, AL ग्रुप आगे लगता है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ब्यूटेनल, ठीक है। यही थी हमारी आज की क्लास, नॉमेनक्लेचर बस इतना ही है। आई होप आपको समझ आ गया हो नॉमेनक्लेचर। एक एडवांस लेवल ऑफ क्लास ज़रूर लूँगी। नॉमेनक्लेचर ना बहुत बड़ा है, बहुत ही डाइवर्स है, मतलब आप शुरू करना चाहेंगे और ये ख़त्म ही नहीं होगा, मैं 1 घंटा इस पे लेक्चर दे सकती हूँ। बट द पॉइंट इज़, आपका जितना कोर्स में है NCERT और CBSE के अकॉर्डिंग मैंने कवर करवा दिया है। इन केस आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी मैं, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो, वहाँ से आप नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ आप लिंक में देख सकते हैं, लिंक में आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ सारी वीडियोज़ होंगे, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट होएगी। सो विल एंड दिस थिंग हेयर। Thank you so much everyone. Have a nice day.